अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो इंसान को किसी इंसान से करने में 10 बार सोचने की होती हैं। लेकिन बाज़ शख्स ऐसे होते हैं कि वो कोई बात कहने से पहले ये सोचते नहीं कि इस बात से सामने वाले को तकलीफ़ होगी या खुशी होगी, लेकिन वो उस बात को कह देता है जिसकी वजह से उसका नुकसान ये होता है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। इंसान को अपने ऊपर जो बिलीव होता है, भरोसा होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वो इंसान का कहीं ना कहीं लूज़ हो जाता है। लेकिन चूँकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिला समझे सोचे इन बातों को कह देते हैं, कर देते हैं। वो बात क्या है, मैं आप हज़रात को आज बताऊंगा। चंद सवाल हैं जो इंसान को किसी इंसान से मेरे ख़्याल में नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं कर देते हैं। और शायद जिस पर ये बातें बीती होती हैं, जिनको पता होता है, वो इन सवालों को मेरे ख़्याल में नहीं करते हैं। एक सवाल उनमें यह है कि कोई इंसान बेरोज़गार है, जिसे नौकरी नहीं मिल रही है, तो अक्सर लोग ये सवाल कर देते हैं चलते फिरते कि और भाई कहीं नौकरी मिली या नहीं। और आगे बढ़ के ये भी कह देते हैं कि अभी तक ऐसे ही बेरोज़गारी घूम रहे हो। तो इस बात से इंसान को जो तकलीफ़ होती है वो वही शख्स जानता है। और ऐसे सवालों का नतीजा ये होता है कि इंसान तन्हाई इख्तियार कर लेता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। और दूसरा सवाल है कि अगर किसी इंसान के पास अपना मकान नहीं है, किराए पर रह रहा है, हालांकि कमाई भी काफ़ी है उसकी, लेकिन किसी मजबूरी से वो अपना घर नहीं ले पा रहा है, तो उसको भी कुछ अलग तरीके सवाल कर देते हैं लोग कि भाई अभी तक मकान लिया या नहीं लिया, या अभी ऐसे ही घूम रहे हो। तो इस सवाल से भी बचना चाहिए। तीसरा सवाल ये है कि अगर किसी इंसान की शादी को लंबा वक्त हो गया है, 4 या 5 साल गुजर गए हैं, तो हर तीसरा आदमी उससे मिलेगा तो बस एक ही सवाल करेगा, और भाई खुशखबरी कब सुना रहे हो। ये तो मर्द का हाल है। जो औरत घर में बैठी होती है, उफ़, उसका तो अल्लाह ही मालिक है। उसके ऊपर जो अज़ाब नाजिल होता है वो सिर्फ़ वही जानती है, और ये सिर्फ़ औरत ही सह सकती है। मर्द के मेरे ख़्याल में ये मर्द इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इन सवालों से भी बचना चाहिए। एक सवाल है कि किसी इंसान के पास बेचारा पैदल जा रहा है, सवारी नहीं है, तो उससे भी सवाल कर देते हैं कि भाई इतना कमा रहे हो, इतना ये जा कहाँ रहा है, अपनी गाड़ी ही ले लो, अभी तक अपनी गाड़ी ली या नहीं ली। तो इन सवालों से हर शख्स को बचना चाहिए। इस सवालों से एक तकरीर में सुन रहा था, ग़ालिबन मौलाना तारिक जमील हैं, वो बता रहे थे कि एक शख्स को वो मस्जिद में लेने के लिए गए, और जब वो उस शख्स को लेकर आए तो उससे पूछा कि भाई मैंने सुना है तुम 24-25 साल से मस्जिद नहीं गए हो। उसने कहा हाँ, मैं 24-25 साल से अभी तक मस्जिद नहीं गया हूँ। उन्होंने वजह पूछी कि वजह क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं एक मरतबा मस्जिद गया तो एक शख्स ने मुझसे कहा कि आज ईद का चाँद कहाँ से निकल आया, आज चाँद कैसे मस्जिद में आ गया। ये ताना इतना ख़तरनाक है कि इंसान इससे मस्जिद जाने से रुक जाता है, नमाज़ पढ़ने से रुक जाता है। और जिसने भी ये बात कही, वो शख्स कह रहा था कि मुझे उसकी ये बात इतनी बुरी लगी कि फिर मैंने मस्जिद जाना बंद कर दिया। मौलाना साहब आप हैं जो ज़बरदस्ती मुझे मस्जिद ले जा रहे हैं, और मैं 24 साल से मस्जिद नहीं गया हूँ। अल्लाहु अकबर। तो हम बताएं इसका अज़ाब, इसका गुनाह किस पर पड़ा होगा। और ये बातें दिल पर ऐसी लगती हैं कि वो कहावत है कि तीर का तलवार का ज़ख़म भरा, और जो लगा ज़ख़म ज़बान का वो हमेशा रहा हरा। दोस्तों, इन बातों से हमें बचना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम।